ओम। रोज की भांति मिलते हैं आज की योग कक्षा, घर की लॉकडाउन योग कक्षा, ऑनलाइन योग कक्षा। और प्रतिदिन की भांति आपके उज्जवल जीवन की कामना के लिए, आपके प्रसन्नचित्त जीवन की कामना के लिए, आपके आनंद भरे जीवन की कामना के लिए आए योग करें, रोज करें। और 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को हम प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आइए आज के सत्र को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले खड़े होकर की जाने वाली सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, कुछ आसन और लेट कर किए जाने वाले कुछ आसन आपके पूरे सर्वांग शरीर के लिए, सर्वांग शरीर को पुष्टि प्रदान करने के लिए, सर्वांग शरीर को सुडौल बनाने के लिए उपयोगी आसनों का अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाएं। सीधे खड़े होते हुए सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर और नीचे करते हुए बॉडी को वार्म अप करेंगे। थोड़ा सा पैरों को चलाएं। हाथों को ऊपर नीचे करते हुए पैर आपके चलते रहें। 8 7 6 5 4 3 2 1। साइड में 4 8 4 1। हाथों को ऊपर नीचे करते हुए पैर को उठाएंगे ऑल्टरनेट। 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए पैर को ऊपर उठाना है
अपने छाती से लगाने का प्रयास करना है। ये नी हक्स आपके बटक्स के लिए, आपकी थाइस के लिए, आपके पेट के लिए, तीनों के लिए बहुत उपयोगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ कमर पर, कुर्सी की पर बैठते हैं उस भांति अपने शरीर को घुटनों से मोड़ेंगे, नीचे बैठेंगे, यथाशक्ति अपने घुटनों की स्थिति को देखते हुए। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खोल लीजिए पैरों को, साइड में ले जाएं, साइड में अपर पोर्शन को टर्न करेंगे। राइट लेग को घुटने से मोड़ें और राइट लेग पर अपना प्रेशर डालिए। पीछे का पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। सामने की ओर देखिए, दोनों हाथों को चाहे तो आप दोनों घुटनों पे रख सकते हैं। वीरासन की भांति स्थिति बनानी है। 2 दूसरी तरफ से, 3 4 5, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। 6 7 8। दोनों पैरों में अंतर, कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ, तो कंधों के बराबर दोनों हाथों में अंतर। श्वास को भरते हुए पहले दाईं तरफ, राइट साइड में अपर बॉडी को टर्न कीजिए, पीछे की ओर देखिए। 1 2, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर। 3, अब लेफ्ट साइड। 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ नीचे। इसी तरह से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। हथेलियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में, दोनों हाथों में कंधों के समान अंतर। 2, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथों को गोला ऊपर ले जाएं, मुट्ठियां बंद कर लें, गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों का ग्रिप और ग्रिप को आसमान की तरफ करते हुए श्वास को भरते हुए राइट साइड में टर्न कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8।
9, 10, 11, 12। इसके बाद त्रिकोणासन, दोनों पैर में अधिक से अधिक अंतर कीजिए। दायां हाथ दाएं घुटने के पास, बायां हाथ लेफ्ट हैंड को लेफ्ट ईयर के साथ, दाएं कान के साथ बाएं कान के साथ लगा के रखिए और राइट साइड में धीरे धीरे नीचे झुक जाइए पैर के साथ साथ। हाथ को, राइट हैंड को धरती से स्पर्श करें। लेफ्ट हैंड आपका बिल्कुल कान से लगा हुआ सीधा रहेगा। श्वास को भरते हुए वापस अब लेफ्ट साइड से दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसके बाद अगला अभ्यास कोणासन, दोनों हाथ 180 डिग्री में। पहले लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का अंगूठा स्पर्श कीजिए। राइट हैंड ऊपर की तरफ और गर्दन को ऊपर की तरफ करते हुए, सिर को ऊपर की तरफ करते हुए ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे। यही क्रिया अब लेफ्ट साइड से दोनों तरफ से क्रमवार लगातार करेंगे। विश्राम। अगला अभ्यास बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। श्वास को भरते हुए पूर्वोत्तानासन, पीछे की ओर झुक जाए। श्वास को छोड़ते हुए पाद हस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। फिर ऊपर, फिर नीचे, अप डाउन, अप डाउन। जंपिंग जैक्स, पीटी की एक्सरसाइज जिनसे नहीं होती है वो इस तरह से करेंगे। राइट हैंड को साइड में ले जाएं, दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, फिर मिलाइए। फिर लेफ्ट साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। पहला मंत्र बोलेंगे, ओम मित्राय नमः। 2, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, पूर्वोत्तानासन की स्थिति। 3, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ दोनों पैर के पास, माथा ठुड्डी घुटने से। इसी स्थिति में अब बायां पैर पीछे, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं। ये हमारी अश्वचालन आसन की स्थिति। राइट हैंड भी पीछे ले जाइए, पर्वतासन। छः
अष्टांग आसन, 8 अंग धरती से स्पर्श करेंगे। नितम, हिप्स थोड़ा सा ऊपर की ओर रहेंगे। भुजंग आसन 7, 8 पर्वतासन, एड़ियों को धरती से लगाएं, हाथों को स्ट्रेच कीजिए। फिर से अश्वचालन आसन, बायां पैर आगे की ओर लाइए। पादहस्तासन, दायां पैर ले आइए। पूर्वोत्तानासन, फिर से नमस्कार आसन। ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। आइए काउंटिंग के साथ करते हैं। ओम सूर्याय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2 बार अभ्यास किया। अब 2 बार मंत्रोच्चार के साथ। काउंटिंग की जगह 12 मंत्र हैं सूर्य भगवान के, उन 12 मंत्रों के साथ अभ्यास करेंगे। मैं मंत्र भी बोलती जाऊंगी, अभ्यास भी करती जाऊंगी, आप अभ्यास करते जाएं। ओम मित्राय नमः। ओम रविये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। एक बार और अभ्यास करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रविये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। ओम। इस संसार के प्रकाश प्रदान करने वाले उन ओजस्वी सूर्य देवता को हम शत शत नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चलिए पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ जंघाओं से दूर, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, रिलैक्स कर दें। इसके बाद अगला आसन उत्तान पादासन, दोनों पैरों को मिला लीजिए। श्वास को अंदर की ओर रोकते हुए 15 डिग्री तक दोनों पैरों को उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। श्वास को छोड़ते हुए नीचे। कम से कम 10 सेकंड तक दोनों पैरों को ऊपर की ओर रोक के रखना है। 45 डिग्री कोण में उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 60 डिग्री कोण पर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे। दोनों पैरों को 90 डिग्री कोण तक लेकर आएंगे। धीरे धीरे ऊपर उठाएं, 90 डिग्री कोण तक लाएं। पैर सीधे, 90 डिग्री कोण। पूरा प्रभाव आपकी कमर पर रखिए इस स्थिति में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी स्थिति में पैर को रखेंगे। अब साइड में लेकर जाएंगे। 1, स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा सा खुलने दीजिए पैरों को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेकर आए। अपनी तम के आधार पर दोनों पैरों को, सिर को और दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है। उत्थान पादासन की अगली क्रिया। रुके थोड़ा सा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। ये अलग अलग स्थितियों में हमने उत्थान पादासन का अभ्यास किया। आइए अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों पैर सीधे, दाएं पैर को मोड़ लीजिए। दाएं पैर पे दोनों हाथों का ग्रिप लगाएं। अब श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। जंघा का दबाव पेट पर डालें। माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएं। दोनों पैर के पंजे बिल्कुल सीधे रहेंगे। बाएं पैर से दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों पैरों से करेंगे। ग्रिप को ढीला कीजिए, पैर में अंतर कीजिए, आगे पीछे रोल करें। कमर की मसाज हो जाएगी। दाएं बाएं रोल करें। विश्राम। अगला आसन मेरुदंड के लिए उपयोगी मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों हाथ 180 डिग्री में। दोनों पैर और घुटने मिला के रखिए। श्वास को भरते हुए पैर दाईं तरफ और गर्दन विपरीत दिशा में बाईं तरफ। 1, 2, बीच में आके रुकिए। 3, अब पैर दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। 4, 5, 6, 7,
8। दोनों पैर दोनों घुटनों में कंधों के समान अंतर कीजिए और फिर से यही रोटेशन दोबारा करेंगे। 1, पूरा खिंचाव आपके मेरुदंड पे, आपके पार्श्व भाग में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों पैर सीधे कर लेंगे। एक मरकट आसन की तीसरी स्थिति, दोनों हाथ 180 डिग्री में रहेंगे। श्वास को भरते हुए दाएं पैर को उठाइए। अब लेफ्ट साइड में ले जाते हुए लेफ्ट हैंड को स्पर्श करने का प्रयास करें, गर्दन विपरीत दिशा में राइट साइड में। 1, 2, श्वास को छोड़ते हुए पैर को नीचे लेकर आएं। 3, बाएं पैर को उठाएं, दाईं तरफ लेके जाएं। 4, संपूर्ण मेरुदंड को सुदृढ़ बना देता है। 5, 6, 7, 8। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे साइकिलिंग, द्विचक्री आसन और पादवृत्तासन, दोनों साथ साथ चलेंगे। पहले साइकिलिंग की क्रिया अर्थात द्विचक्रिकासन, राइट हैंड से पैडल मारने जैसी क्रिया करनी, राइट लेग से पैडल मारने जैसी क्रिया करनी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में, अब उल्टी दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पादवृत्तासन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में 10 बार करेंगे। 5, 8, 10। विपरीत दिशा में। 1, 4, 6, 8, 10। नीचे ले आए। लेफ्ट लेग से पहले साइकिलिंग। 4, 6, 8, 10। अपोजिट साइड में। 2, 4, 6, 8, 10। पादवृत्तासन। 2, 4, 6, 8, 10। Opposite. 1, 4, 6, 8, 10। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। कमर दर्द जिनको है वो एक एक पैर से ही करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपोजिट डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 6।
पादरत्तासन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 5 6 opposite 2 4 6 विश्राम। शवासन में विश्राम करेंगे। ये अभ्यास करते हैं चक्रासन। चक्रासन के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों हथेलियों को, कोहनियों को रुख ऊपर करते हुए हाथों कंधों के पास लाएं। अब पैरों के और हाथों के बल पे अपने पूरे बीच के शरीर को पूरा ऊपर उठाते हुए चक्राकार रूप में लेकर आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आए। विश्राम। पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ धरती से लगे हुए। पहले आप अपने मेरुदंड को ऊपर उठाइए, चेहरा सामने की ओर। एक, रुके इसी स्थिति में। आपकी मेरुदंड पे खिंचाव आने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे दोनों हाथ कंधों के पास, दोनों हाथ लाइए। कोहनियाँ ऊपर। श्वास को बढ़ते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, नाभि से ऊपर के शरीर को, लेकिन कोहनियों सीधा नहीं करेंगे, कोहनियाँ मुड़ी रहेंगी। 2, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हथेलियाँ आप अपने सीने के नीचे लेकर आएं। ठुड्डी को धरती से लगा के रखें। पैर मिला लीजिए। श्वास को भरते हैं। फिर से नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठा के आसमान की ओर देखेंगे। 1, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। 2 3 4 5 6 7 8। शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे, ठुड्डी धरती से लगी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। बाई करवट लेते हुए बैठ जाएंगे।
आइए अब अभ्यास करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे, चेहरा सामने की ओर, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव। बिल्कुल सीधा बैठते हुए सबसे पहले अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। लंबा गहरा श्वास लेते हुए पूरा श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए अंदर की ओर एक एक सेल तक अपने श्वास को पहुंचाने का प्रयास करें। एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का प्रयास करें और पूरा अंदर से बाहर दूषित वायु को बाहर की ओर निकाल लें। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, प्रसन्न भाव से भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास आपके शरीर की रेजिस्टेंस पावर को धीरे धीरे बढ़ा देता है, जो आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपके किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ आसानी से इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, एडवर्सली इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती आप पर। जो लोग एस्थमेटिक हैं, दमा की शिकायत रहती है, टीबी की शिकायत रहती है, श्वास संबंधी एलर्जी रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, नियमित अभ्यास धीरे धीरे इन परेशानियों में लाभ देता है। क्योंकि आपके जब फेफड़ों की, आपके लंग्स की ऑक्सीजन को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है तो धीरे धीरे श्वास संबंधी रोग भी ख़त्म होने लगते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत उपयोगी है ये भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन में ऐसा भाव रखें कि मंद मंद जो चारों ओर ये स्वच्छ वायु का चारों तरफ हमारे भीतर प्रवेश हो रहा है, उसे अनुभव करें। चारों ओर से जो दिव्य प्रकाश ईश्वर के प्रसाद के रूप में हम पर बरस रहा है, इसे अपने गृह के अंदर ग्रहण करें। योगासन और प्राणायाम का अभ्यास प्रातःकाल करना सर्वोत्तम है, क्योंकि
सूर्योदय के उदय से 1 घंटे पूर्व से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यह समय पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन को बाहर निकालने का समय होता है। लेकिन यदि आपकी दिनचर्या इस प्रकार की है कि आप प्रातःकाल प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो शाम को भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि आपका भोजन और आपका अभ्यास का समय में कम से कम 4.5 से 5 घंटे का अंतराल अवश्य रहे। सूर्योदय के समय प्राणायाम का अभ्यास, आसन का अभ्यास इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि इस समय जो सूर्य किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, वो हमारे शरीर में विटामिन डी को बढ़ा देती हैं, और विटामिन डी के शरीर में बढ़ने से कैल्शियम का अवशोषण शरीर आसानी से कर पाता है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। प्रातःकाल कम से कम 5 मिनट आप सूर्य की किरणों में ज़रूर बैठिए। ओम विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर चला जाएगा। यह क्रिया लगातार होगी। श्वास का बाहर आना, पेट का अंदर आना, यह साथ साथ क्रिया होंगी। शुरू करें। जब बार बार श्वास को बाहर निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली श्वास भीतर की ओर जाता है, पर उस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं रहेगा। आपका पूरा ध्यान श्वास को बाहर की ओर निकालने में रखना है। बहुत अद्भुत है यह कपालभाति, और महिलाओं के लिए तो रामबाण औषधि का कार्य करता है, क्योंकि पेट के मध्य भाग में स्थित सभी अंगों का पोषण हो जाता है, सभी अंगों को पुष्टि मिलती है इस कपालभाति प्राणायाम से। इसीलिए जब हमारा मिडिल पार्ट, जैसे हमारा लीवर सही काम करेगा, हमारा उदर सही काम करेगा, हमारी इंटेस्टाइन सही काम करेंगी, हमारा पैनक्रियास सही काम करेंगे, हमारी स्प्लीन सही तरह से काम करेगी, तो ये मान के चलिए कि आपके चेहरे का ओज अपने आप बढ़ जाएगा, आपके चेहरे की कांति बढ़ जाएगी, आपके चारों तरफ का ये जो नेचुरल ऑरा है यह इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति आपको देखकर आसानी से आकर्षित हो जाएगा। आकर्षण बाहरी नहीं, आपके तेज का, आपके ओज का आकर्षण, आपके व्यक्तित्व का आकर्षण, व्यक्तित्व को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके मन के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है योगाभ्यास। प्रतिदिन नियमित रूप से योगाभ्यास करने वाले कभी भी आसानी से किसी भी विपरीत परिस्थिति में हारते नहीं हैं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय्यम शरीरम। न तो शरीर में कोई रोग आता है, न शरीर में कोई वृद्धावस्था आती है, न ही शरीर की कभी मृत्यु होती है। अर्थात हमेशा एक जीवन जीने की उमंग बनी रहती है। नेचुरल मृत्यु तो सभी की आनी है, लेकिन जीते जी हम जिंदा लाश की भांति नहीं जीते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास, प्रतिदिन योगासन का अभ्यास, योगम शरणम गच्छामि के रूप में हम जब जीते हैं तो जीवन शैली हमारी सुधर जाती है, आचार विचार सुधर जाता है, रहन सहन, खान पान सब पर इतना अनुकूल प्रभाव पड़ता है, सब चीज़ें इतनी सकारात्मक हो जाती हैं कि विपरीत स्थिति में, नकारात्मक स्थिति के अंदर हम स्ट्रांगली खड़े हो सकते हैं।
विश्राम। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास। अब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की ओर निकालें, राइट से ही वापस श्वास को भीतर की ओर भरें, लेफ्ट से बाहर की ओर निकाल दीजिए। लगातार पूरे ध्यान के साथ, पूरे भाव के साथ। श्वासों के साथ दिव्य ज्योति, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर समाहित होती जा रही है। प्रकृति के इस आनंद को अनुभव करें। पक्षियों की आवाज के साथ, हवा के मंद मंद बहने के स्वर को सुनते हुए, सूर्य के प्रकाश को अपने ऊपर महसूस करते हुए लगातार अभ्यास करते रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर के सामान्य तापक्रम को बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी है। जितनी भी शरीर में नस नाड़ियां हैं, इन सभी के नियमित बिना अवरोध के कार्य करने में बहुत सहयोग देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नस नाड़ियों के अवरोध को खोल देता है, इनके नियमित संचालन में बहुत सहायक है। इसलिए लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करने वाले साधक के हृदय की शिराओं में आए हुए अवरोध दूर हो जाते हैं। हार्ट डिजीज जिनको है उन्हें आराम मिलता है। जिनको बीपी की शिकायत है, चाहे हाई है चाहे लो है, उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि शरीर का तापक्रम सामान्य बना के रखता है। मानसिक अवसाद से जो ग्रस्त है, मानसिक तनाव से जो ग्रस्त है, लगातार चिंता में सोचते रहते हैं, इस मन को, इस मस्तिष्क को, हमारे इस ब्रेन को आराम देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नियमित अभ्यास कीजिए और तनाव मुक्त रहिए। सुबह कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए अवश्य निकालिए। आसनों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, और चाहे 5 मिनट सही, 5 मिनट जरूर ध्यान की स्थिति में, मेडिटेशन की स्थिति में अपने श्वासों के साथ लयबद्ध हो जाइए। फिर देखिए मन कैसे आपका बिल्कुल शांत हो जाता है। विश्राम। मस्तिष्क की एक एक नस नाड़ी को एक्टिव करने के लिए, एक एक नस नाड़ी की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए अब हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। क्योंकि जो भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से भ्रमर जैसी ध्वनि जब हम निकालते हैं तो मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन होते हैं, उन वाइब्रेशन से रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन लगातार मस्तिष्क को मिलती है और मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है। इसीलिए आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत उपयोगी है। बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। अब 3-5 बार अभ्यास करेंगे।
3 बार उद्गीत प्राणायाम। बिल्कुल शांत प्रणव ध्यान की स्थिति, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, पूरा ध्यान श्वासों पर। ओमकार का मनन व चिंतन करते रहें। प्रकृति के आनंद को महसूस करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें और गरम गरम हथेलियों से अपनी दोनों आँखों को ढक लीजिए। आँखों को कोमलता से खोलें। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। आज का अभ्यास करने के बाद आइए थोड़ा सा पैर को खोल लें। पैर को दोनों पैरों में अंतर करते हुए पहले दाएं बाएं हिला लीजिए। मिला लीजिए दोनों पैरों को, केवल अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएं। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं पैरों के जोड़ के लिए बहुत उपयोगी। सामने की ओर खींचिए, आगे पीछे पैर को पूरा खींचें। क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, हाफ बटरफ्लाई। और आइए आज पैरों को दाएं बाएं हिलाते हुए हंसेंगे। दूसरे पैर से करेंगे। पहले हाफ बटरफ्लाई कर लें। पैर को उठाइए और हंसते हुए दाएं बाएं हिलाएंगे। बटरफ्लाई की क्रिया करें। हाथों की क्रिया करेंगे। अंगूठे अंगुली मिला लीजिए, कंधों पे ले आएं, कोहनियों को सामने की ओर मिलाएं, गड़े से बड़ा घेरा बनाइए। 2 3 4 5 6 विपरीत दिशा में। 1 2
3 4 5 6 7, 6 बारी करना था। दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ें, दोनों हाथ ऊपर, श्वास को भरते हुए पहले दाईं तरफ खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ घुटनों पर स्कंद चालनासन, कंधों को गोलाकार घुमाइए। 2 3 4 5 6, विपरीत दिशा में। गर्दन को, सिर को गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6, विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6। आइए आज थोड़ा सा आँखों के लिए भी करते हैं। पलकें फटाफट झपकाएंगे। चक्षु व्यायाम हम कर रहे हैं। आँखों की पुतलियों को दाएं ले जाइए, बाएं ले जाइए। दाएं बाएं करने के बाद ऊपर नीचे गोल घुमाइए, अपोजिट। हथेलियों का घर्षण करें, आंखों को ढक लीजिए। ताली बजाएंगे। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो आत्म उद्धार, बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रभु से प्रार्थना कि आपका आज का दिन, आपके आने वाले दिन खुशी से, आनंदमय, मंगलमय होकर बीते। प्रतिदिन योग से जुड़े रहें, चाहे स्वयं करें चाहे दूसरों के साथ करें, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को योग से जोड़ के चलिए। तो आइए आज के सत्र को हमने विराम दिया। कल फिर मिलते हैं 6:30 से 7 के बीच में अपनी योग कक्षा, घर की योग कक्षा में। नमस्कार।